सभी बच्चों को नमस्कार। आज की वीडियो में हम समझते हैं कि बैटरी की, जैसे आप बोलते हैं कि पैरेलल में कनेक्ट करने से उसकी करंट रेटिंग बढ़ती है और सीरीज में कनेक्ट करने से उसकी वोल्टेज रेटिंग बढ़ती है। तो देखिए किस प्रकार से बढ़ती है और इसके बढ़ने से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं, क्योंकि बच्चों को बस पता तो है करंट रेटिंग बढ़ रही है, लेकिन किस प्रकार से बढ़ रही है, ऐसे कौन से पैरामीटर हम कि उन पे यूज़ कर सकते हैं। तो बेटा बैटरी है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले यहाँ पे हमने पैरेलल कनेक्शन लिए हैं और ये आपके सीरीज कनेक्शन लिए है। तो जो बैटरी पे रेटिंग दी गई है हम उस पे नहीं जा रहे हैं। हमने अपने हिसाब से एक रेटिंग मान ली कि बैटरी पे 3 वोल्ट और 1 एम्पियर, सिंपल कैलकुलेशन के लिए। आप इसमें अपने मोबाइल बैटरी की भी निकाल सकते हो कि मान लो मोबाइल बैटरी पे इतने एम्पियर की करंट दी है और इतने वोल्ट की है, तो उससे भी आप ये चीज़ें निकाल सकते हो जो हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो पहला दे रखा है उसने क्या बेटा, सिंपल सा पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन आप कैसे करते हो बैटरी में, मान लो मेरे पास बेटा ये है ना, ये 4 बैटरी है, ये पैरेलल कनेक्शन है। तो इसी प्रकार से दिखाते हो आप टेक्निकली, है ना। तो अगर ये मेरे पास 4 बैटरी है तो इसको देखते हैं हम, ये है और आउटपुट पे हमें ये मिल रहा है। तो बेसिकली पैरेलल का मतलब है जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव से है, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव से है। जो पॉजिटिव है पॉजिटिव से, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव से। ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, सिंपल है। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव से और ये हमने आउटपुट ले लिया है जो कि यहाँ पे है आउटपुट, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, पैरेलल में हमने पढ़ रखा है वोल्टेज होती है समान 3 वोल्ट। तो दैट मीन्स ये 3 वोल्ट है, यानी कि हर 3 वोल्ट 1 एम्पियर, यानी कि हर एक बैटरी 3 वोल्ट और 1 एम्पियर की वो देती है। 3 वोल्ट 1 एम्पियर का मतलब क्या है, पहले हम केवल सिंगल एक उसको समझते हैं। बैटरी की जो यूनिट होती है बेटा, बैटरी की यूनिट होती है एम्पियर आवर, एम्पियर आवर्स, ठीक है, एम्पियर आवर, ठीक है। यहां पे या मिली एम्पियर आवर भी होती है, डिपेंड करता है, एक ही बात है, मिली में मिली आ जाता है, एम्पियर एम्पियर में, ठीक है। अब एम्पियर आवर्स का मतलब क्या है आपके पास, अगर मान लो इस पे 1 एम्पियर आवर्स दिया है, मान लो इस पे 1 एम्पियर आवर्स दिया है, एच दिया है, तो दैट मीन्स ये है कि बेटा अगर ये 1 एम्पियर की करंट ड्रॉ करती है या इससे 1 एम्पियर की करंट चलती है तो 1 घंटा चल जाएगी बैटरी। कितना चल जाएगी, 1 घंटा। क्लियर है, एम्पियर आवर्स यूनिट होती है, तो 1 एम्पियर की ये 1 घंटा चल जाएगी। तो अगर मैं इसी में बोलूं, मान लो एक सिंगल बैटरी है मेरे पास, ये क्या है, सिंगल बैटरी है ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इसके पास मेरे पास कोई लोड है जो कि मेरे पास कितने 0.5 एम्पियर करंट ले रहा है, कितना 0.5 एम्पियर की। तो इसका मतलब है बेटा 0.5 एम्पियर की करंट ये क्या है, इसकी 1 एम्पियर रेटिंग है, 1 एम्पियर आवर, यानी कि 1 एम्पियर की करंट चलेगी तो 1 घंटा झेलेगी, 0.5 की 2 घंटा। सिंपल सी बात है, यहीं से निकाल दो आप, टाइम निकालना हो तो, या इसका कोई कैलकुलेशन निकालना हो ना, एम्पियर आवर होती है, एम्पियर आवर की वो यूनिट क्या है आपके पास, ये कितने दे रखी है इसने 1 और डिवाइड बाय 0.5, तो इससे काटोगे तो 2 घंटा, ये सॉरी आवर्स आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो इसी प्रकार से। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बेटा अगर इसमें 0.25 एम्पियर का लोड के ऊपर डिपेंड करता है ना, करंट कितनी लेता है आपके पास, तो वो 4 घंटे चल जाएगी। क्लियर है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। इसकी रेटिंग्स क्या होती है एम्पियर आवर्स में, उसका मतलब समझे होंगे। अब कहते हैं जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो कौन सी रेटिंग बढ़ती है पैरेलल में। अब देखो बेटा सिंपल सी बात है, पैरेलल में क्या होगा आपके पास, इसको उदाहरण से, पैरेलल में वोल्टेज समान रहेगी। अगर मैं इस वाले कनेक्शन की बात करता हूँ तो वोल्टेज आ जाएगी मेरे पास 3 एम्पियर, कितनी, सॉरी 3 वोल्ट, ओके। करंट 1 एम्पियर की कैपेसिटी होगी इसकी, एक की इसकी, एक की इसकी, एक की इसकी, तो यहां पे तो पैरेलल में करंट जुड़ जाती है। टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, आई की 4, कितना एम्पियर। तो अगर मैं इसकी ओवरऑल बात करता हूं आपके पास, अब इस वाले कनेक्शन का मतलब क्या हुआ, इस वाले कनेक्शन का मतलब हुआ कि आपके पास 3 वोल्ट की बैटरी है और 4 एम्पियर की करंट है। क्लियर है, यानी कि आप क्या है 4 एम्पियर तक की करंट का लोड लगा सकते हो। उदाहरण का मतलब यह है कि मान लो आपके पास कोई बल्ब है, मान लो ये बल्ब है, बल्ब की रेटिंग है 3 वोल्ट और एक बल्ब मेरा मान लो 1 एम्पियर की करंट लेता है, 1 एम्पियर की करंट लेता है,
तो आप बेटा सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं बोल दूं एक बल्ब ये लगा दो, तो ये 1 एम्पीयर की ले रहा 3 वोल्ट पे, ठीक है। इसी प्रकार से मैं ऐसे ऐसे 4 बल्ब लगा सकता हूं, तो 4 एम्पीयर तक लोड आप लगा सकते हो, ठीक है। तो अब इसकी जो रेटिंग हो जाती है बेटा, सिंपल सी बात है, या इसको ऐसे ही बोल सकते हो, इसकी जो टोटल रेटिंग है वो कितनी होगी, 12 वॉट। P = V × Y, पावर में कन्वर्ट कर दो तो क्लियर, 12 वॉट हो गई। अब देखते हैं इन चीजों को और भी। अब इसी कनेक्शन को मैं इस वाले कनेक्शन से देखता हूं, सीरीज क्या होता है, एक का पॉजिटिव दूसरे से नेगेटिव से, ये देखो इसका पॉजिटिव है इसके नेगेटिव से, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, इसका पॉजिटिव नेगेटिव से। जैसे आप बैटरी में सेल डालते हो, बैटरी में सेल डाल लेना, बैटरी में सेल सीरीज में डालते थे आप, पैरेलल में नहीं। अब देखो इसका भी कनेक्शन का क्या मतलब होगा, अब ये वाला जो कनेक्शन हो जाएगा बेटा वो इस प्रकार से हो जाएगा, ये वाला जो कनेक्शन है, यानी कि यहां पे जो आउटपुट मिलेगी, इसके आउटपुट पे क्या है बेटा हमारे पास, 3 वोल्ट और 1 एम्पियर। यहां पे देखना बेटा, यहां पे तो 3 वोल्ट इसकी है, 3 वोल्ट इसकी, 3 वोल्ट इसकी, 3 वोल्ट इसकी, पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ जाएंगी सारी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो टोटल कितनी आ जाएगी, 12 वोल्ट। कितनी आ जाएगी, 12 वोल्ट। तो यहाँ पे वोल्टेज रेटिंग कितनी आई, 12 वोल्ट। और करंट रेटिंग कितनी आई बेटा आपके पास, सीरीज में करंट सेम रहनी है, एक की 1 एम्पियर तो 1 एम्पियर। अगर मैं पावर की बात करूं इसमें 12 वाट, यहां पे भी पावर 12 वाट है और यहां पे भी पावर 12 वाट है। अंतर क्या है दोनों में, अंतर क्या है, 12 वाट इसमें 12 वाट इसमें। अब देखो इस कनेक्शन का फायदा क्या है, यहां पे वोल्टेज मेरे को 12 वोल्ट मिल रही, करंट 1 एम्पियर, यानी कि इसका मतलब यह है कि आप यहां पे अगर मेरी डिमांड ऐसी है कि मुझे वोल्टेज 12 वोल्ट चाहिए, भाई आपके पास कोई लोड है, मान लो एक बल्ब है आपके पास, वो 12 वोल्ट पे ऑपरेट होना है, और 12 वोल्ट पे वो रेटेड वो देगा, क्या बोलते हैं 12 वोल्ट पे ही क्या नाम है वो, जो जिस चीज के लिए डिजाइन किया गया है, मान लो कि 12 वोल्ट पे वो 1 एम्पियर ले रहा है करंट, ठीक है, वो 12 वोल्ट पे 1 एम्पियर ले रहा, तो मैं उसके कनेक्शन इस प्रकार के करूंगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मुझे वोल्टेज हाई चाहिए, वोल्टेज हाई चाहिए तो मैं इस प्रकार के कनेक्शन करूंगा कि 12 वोल्ट के, ठीक है। अगर मेरे को करंट हाई चाहिए बेटा तो मैं इस प्रकार के कनेक्शन करूंगा। इसमें मेरे पास ये एक साथ क्या है 4 एम्पियर तक की करंट ड्रॉ कर सकती है, लेकिन ये वाला कनेक्शन कर पा रहा आपका 4 एम्पियर करंट ड्रॉ नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां पे बैटरी की जो रेटिंग है वही क्या है बेटा, वही 1 एम्पियर है ना, वही क्या है 1 एम्पियर और सीरीज में है। ऐसा भी नहीं है कि आप करंट ज्यादा फ्लो करा दोगे, एक यहां से आएगी, एक यहां से आएगी, एक यहां से आएगी, एक यहां से आएगी, तब जाके यहां पे 4 एम्पियर मिलेगी आपको। तो यहां पे किसकी रेटिंग बढ़ी, करंट की, यहां पे किसकी रेटिंग बढ़ी, वोल्टेज की। तो समझ में आया कैसे बढ़ रही और क्यों बढ़ रही है, ठीक है। क्योंकि एक इससे तो 1 एम्पियर ही आएगी, ऐसा तो है नहीं इससे ज्यादा एम्पियर आएगी, इससे भी 1 एम्पियर आएगी, इससे भी 1 एम्पियर आएगी, इससे भी 1, तब जाके यहाँ पे 4 एम्पियर मिलेगी आपको। तो इसे मैं बोल सकता हूँ 4 एम्पियर का करंट सोर्स, ठीक है। ऐसे यहाँ पे बेटा क्या है हमारे पास, यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज हो गई, सीरीज में वोल्टेज, तो सीरीज कनेक्शन वोल्टेज के लिए होते हैं, पैरेलल कनेक्शन करंट के लिए होते हैं, ठीक है। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लो देखो रेटिंग मेरी दोनों में बराबर है, 12 वॉट इसमें 12 वॉट इसमें, बदलाव क्या हुआ आपके पास, बदलाव हुआ केवल आपके पास बेटा किसका, इसमें मेरे पास करंट ज्यादा है 4 गुना, इसमें 4 गुना वोल्टेज ज्यादा है, ठीक है। तो अब मान लो सिंपल सी बात है, आपके पास ये चीजें, अब क्या है मेरे पास एक बल्ब है 3 वोल्ट का और 1 एम्पियर है, भाई 3 वोल्ट का कोई बल्ब है 1 एम्पियर, तो सिंपल सी बात है, लो हमने लगा दिया 3 वोल्ट का, 3 वोल्ट का बल्ब है, 1 एम्पियर करंट खींचता है 3 वोल्ट पे जो भी है भाई, ठीक है। तो अगर पूछ ले कितनी देर चलेगा, तो भाई सिंपल सी बात है 3 वोल्ट अप्लाई करने पे 1 एम्पियर करंट खींचता है, यहाँ पे तो आपके पास 4 एम्पियर है, तो 4 घंटे चल जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन क्या इस बल्ब को मैं इस वाले उस पे लगा दूंगा, इसकी वोल्टेज रेटिंग है 3 वोल्ट, यहाँ पे लगाओगे 12, चलो करंट रेटिंग तो मैच हो रही है 1 एम्पियर, ये भी झेल लेगा, लेकिन 12 वोल्ट के जो इसकी वोल्टेज रेटिंग है ये तो फट जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो इसका वोल्टेज रेटिंग 3 वोल्ट है और 12 वोल्ट पे अप्लाई करोगे तो 4 गुना वोल्टेज दोगे तो फट जाएगा, क्लियर है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कब कौन सी रेटिंग कहां पे काम आनी है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास कोई 12 वोल्ट का बल्ब है,
कि हाँ भाई 12 वोल्ट का बल्ब है, 12 वोल्ट का बल्ब मैं यहाँ नहीं लगा सकता। ऐसा नहीं लगा नहीं सकते, लगा सकते हो, लेकिन बेटा 12 वोल्ट पे वो करंट नहीं दे पाएगा इतनी ज़्यादा। ठीक है, भले ही 4 एम्पीयर करंट पीछे से आ रही है, लेकिन इसको 12 वोल्ट की रिक्वायरमेंट चाहिएगी। लेकिन 12 वोल्ट का बल्ब आप यहाँ जरूर लगा सकते हो, क्योंकि इसकी रेटिंग है 12 वोल्ट। जब जो रेटेड वोल्टेज क्या होती है, जिसके लिए वो डिजाइन किया गया है, मान लो आपके पास 250 वोल्ट का बल्ब लिखा रहता है, ठीक है, यानी कि 250 वोल्ट और 100 वाट, यानी कि जब उसको आप 250 वोल्ट दोगे तब वो 100 वाट की पावर की खपत करेगा। ये मतलब होता है रेटेड वोल्टेज दोगे तो रेटेड पावर की खपत करेगा। क्लियर है? तो ये हमारा वोल्टेज का सीरीज और पैरेलल का वो था, क्या बोलते हैं इसे, कनेक्शंस। इसको ग्रुपिंग ऑफ सेल भी बोल देते हैं, ग्रुपिंग ऑफ बैटरी कनेक्शन भी बोल देते हैं आप। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको बेटा सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन समझ में आया होगा, कब वोल्टेज में करंट बढ़ेगी और कब किस चीज़ को पैरेलल में कनेक्ट करने से करंट कैसे बढ़ती है और वोल्टेज कैसे बढ़ती है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही प्रैक्टिकल और इम्पोर्टेंट चीज़ों को समझने के लिए। थैंक यू सो मच।